एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का वक्त हो गया है, 2 बज चुके हैं। मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ बच्चों को लाने के लिए। बच्चों के आने का टाइम हो गया है। मैंने आपको बोला था कि स्कूल से कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन स्कूल से ऐसा कोई अपडेट आया ही नहीं। जिन स्कूलों की छुट्टी होनी थी उनकी तो हो गई थी जल्दी ही, लेकिन इनके स्कूल की छुट्टी तो नहीं हुई। हाँ, मैसेज स्कूल से आ गया था कि टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तो आप लोग पैनिक मत होइए। लेकिन स्कूल की तरफ से मैसेज आना अलग बात होती है, लेकिन हम तो घर में हैं, इससे थोड़ा सा टेंशन हो ही जाती है। आज पता है घर के काम भी ऐसे ही मैंने किए, मतलब जिस लगन से मैं करती थी ना, मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मेरी जो नज़र थी वो सिर्फ घड़ी पे थी कि कब जो है बच्चों के आने का टाइम होगा और कब मैं उन दोनों को लेकर आऊँगी, बस यही था। तो फाइनली बस उनके आने का जो है टाइम हो गया है, अब मैं निकल रही हूँ। बस उनके जो स्कॉट कार्ड है वो मैं उठा लूँ, क्योंकि इसके बिना वो बच्चों को जो है ना देते नहीं है, और ये अच्छा भी है बच्चों की सेफ्टी के पर्पज़ से। और मैंने ना अभी लंच भी नहीं बनाया है, तो मैं मतलब आके ही बनाऊंगी लंच। तो मुझे ऐसा कुछ बनाना नहीं था ज़्यादा, क्योंकि मैंने दाल और सब्जी जो है वो सुबह ही बना दी थी। तो अभी जैसे ही बच्चे आएंगे तो मैं या तो रोटी बनाऊंगी या पराठे, मतलब जैसा भी वो बोलेंगे। वंशिका तो मुझे पता है कि वो चावल के बिना नहीं रहेगी, तो वो तो दही और चावल खा लेती है, और वेदांश के लिए मैं पराठे बना दूंगी। तो चलिए चलते हैं, पहले बच्चों को लेकर आ जाती हूँ मैं, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। दोनों बच्चे स्कूल से आ गए हैं, और मम्मी तो यहाँ इतनी टेंशन में थी, इनको तो कुछ खबर ही नहीं है। ये मस्त मजे में। क्या हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। चल कोई बात नहीं, समझने की जरूरत भी नहीं है, सही से था ना, सारी चीजें सही थी ना स्कूल में। हाँ, बस एक चीज बिल्कुल सही नहीं थी। क्या? गर्मी हो रही थी भाई। अच्छा, पता नहीं वेदू? हमारे बच्चे, एक बच्चे को सच में आया था कि भूकंप आ रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं आ रहा था। चलो, ये हम तो मस्त झूम के आ रहे थे, झूमते हुए। हाँ। अब हम फाइनली जब दोनों बच्चे घर पहुंच गए तब जाके मुझे जो है ना सुकून आया। और मैं तो इतनी टेंशन में थी, लेकिन बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं था। स्कूल में ना शायद बताया ही नहीं, छोटे बच्चे थे ना, इस वजह से। बड़ों को तो फिर भी पता चल जाता है, क्योंकि हो सकता है लगा होगा कि बच्चे जो है डर जाएंगे। बच्चों को ये तो था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि वंशिका बोल रही थी कि मम्मा आज पता नहीं क्या हुआ, लगातार जो है ना पेरेंट्स आ रहे थे और बच्चों को जो है घर ले जा रहे थे। तो वंशिका से ही ऐसे ही पूछ लिया कि क्यों ले जा रहे थे, तो बोलती है कि हो सकता है गर्मी हो गई हो, उनकी तबीयत ख़राब हो रही हो, इसलिए ले जा रहे थे। तो फिर मैंने कहा हाँ हो सकता है, तो मैंने भी उन्हें ज़्यादा कुछ बताया नहीं। लेकिन हाँ, इवनिंग टाइम में हुआ ये कि जब ये लोग पार्क वगैरह खेलने के लिए गए ना, तो जैसे दोस्त वगैरह आपस में बात करते हैं, होता ही है, पेरेंट्स भी बात कर रहे होंगे, दोस्तों के से भी जो है पता चल ही जाता है। तब जाके इन लोगों को पता चला कि एक्चुअली हुआ क्या था। जब मुझे सुकून आया तब जाके जो है घर के कामों में मेरा थोड़ा सा ध्यान लगा। और ये देखिए सुबह के इतने सारे बर्तन जो है इकट्ठे हो रहे थे। मैंने आपको बताया ना कि मैंने काम भी ऐसे ही किया था, मतलब बर्तन वैसे ही पड़े थे। मेरा ये था कि एक बार बच्चे घर आ जाएं, उसके बाद मैं अपने काम जो है वो सारे निपटा लूँगी। तो बस फिर मैं लग गई अपने कामों में। इतने सारे बर्तन थे तो मैंने फटाफट से पहले बर्तन ही धोए, क्योंकि ये था कि पहले ये बर्तन वगैरह धो दूँ तो जो है मैं किचन के आगे के काम कर पाऊंगी, क्योंकि सारे ही बर्तन जो है वो धुलने के लिए थे। सुबह जैसे आपको पता ही है, आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, मतलब बच्चों के लिए मैंने फ्राइड इडली बनाई थी, हस्बैंड के लिए दाल सब्जी रोटी। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें जो है मॉर्निंग में बनाते हो तो इतने सारे बर्तन होना तो नॉर्मल सी बात है। बस यहाँ पर देखिए मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन सारे धो लिए हैं। अब बच्चों को लगी थी भूख, तो आपको याद होगा डी मार्ट से हम ये लेकर आए थे। ये ना हरा भरा कबाब था, तो ये मैं फ्राई करने लगी हूँ। मैं मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने ना कबाब फ्राई किए थे, सोया कबाब। और मैं सच बताऊँ इतने थर्ड क्लास थे ना ये दोनों ही चीज़ें, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। न जाने कौन से ब्रांड की थी, मैंने तो देखा भी नहीं ब्रांड कौन सा था। वंशिका के पापा ने ही जो है ना ये उठा लिए थे, और इतने बकवास थे ये खाने में। मतलब मुझे तो गुस्सा आ रहा था ना, मैंने मेहनत करी इनको फ्राई करने में, चटनी भी बनाई। जैसे ही टेस्ट किया तो मूड पूरा ख़राब हो गया। ये हरे भरे कबाब तो फिर भी थोड़े से ठीक ठाक थे कि चलो खाए गए, लेकिन ये जो सोया वाले कबाब थे ये तो एकदम ही बकवास थे। मतलब इससे लाख गुना अच्छे जो मकेम्स के स्नैक्स होते हैं ना वो होते हैं।
यहाँ पर कबाब वगैरह मैंने फ्राई किए और उसके बाद मैं बनाऊंगी आम की चटनी। तो मैं कच्चे आम लेकर आई हुई थी और भाई जब आम काटो ना तो काटते काटते ऐसा लालच आ जाता है ना कि एक छोटा सा टुकड़ा ना मतलब खा ही लो। तो जो नीचे गिर रहे थे ना वो तो मैं खा ही रही थी। इनको खा के ना बचपन की याद आ जाती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं खाए जाते लेकिन हाँ जैसे नए नए अभी अम्बियाँ आने लगी हैं तो एक दो बाइट तो खा ही सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 आम जो है वो कट कर लिए हैं और साथ में इसमें खूब सारा पुदीना मैं ऐड करूँगी। और ये वाली चटनी आप बना के देखना, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ मतलब कबाब्स वगैरह के साथ नहीं, आप इसको जो है खाने के साथ भी खा सकते हैं। और एक प्याज मैं इसमें जो है कट कर रही हूँ और प्याज कट करने के बाद जो है मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और हरी मिर्ची और साथ में जो है जाएगी थोड़ी सी चीनी। तो चीनी वैसे ऑप्शनल है लेकिन चीनी डाल के ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है क्योंकि जो आम का अपना तेज़ वाला खट्टापन होता है ना वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से ना सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है, अच्छे से पीस लेना है बिल्कुल बारीक। और आम की चटनी बनके हो गई है बिल्कुल रेडी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड थर्सडे का दिन है। सुबह के अभी ठीक 9:30 बज रहे हैं। अभी अभी वंशिका के पापा निकले हैं ऑफिस के लिए। वंशिका स्कूल चली गई है बट आज वेदांश स्कूल नहीं गया। कल जब ये आया ना स्कूल से तो इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। मतलब ये उसी टाइम से बोला था मम्मी मेरी तबीयत मुझे ठीक से नहीं लग रही है। तो आज भी उठा तो बोलता है कि मम्मी मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है। तो सर भी गर्म हो रहा था, पेट में भी दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने कहा चल आज रहने दे। तो आज वंशिका अकेले स्कूल गई है। लेकिन मेरी ये समझ नहीं आता कि जैसे ही मतलब मम्मी यूँ बोलती है ना कि चलो घर में रह लो तो बच्चों का मुंह एकदम मतलब ऐसे एकदम फ्रेश लगने शुरू हो जाते हैं बच्चे। ऐसे क्यों होता है वेदांश? अभी बोल रहा है कि मैं आपकी ना डस्टिंग में भी हेल्प करा दूंगा। मैंने कहा तू आराम करना, तेरी तबीयत खराब है। तो बोलते हैं नहीं आराम करना, पर मेरे को नींद नहीं आ रही। नींद आराम करने का मतलब नींद आना थोड़ी ना होता है। आराम करने का मतलब तू आराम से लेट जा बेड में। आराम से लेट। हाँ हाँ पक्का लेट टीवी जा। देखते देखते। टीवी नहीं देखना, ये देखो मजाक कर रहा हूँ। हाँ। तो आजकल वैसे गर्मी हो ही रही है ज्यादा, तो हो सकता है गर्मी की वजह से बच्चों को मतलब ठंडा गर्म हो जाता है ना। जैसे स्कूल से आते हैं एकदम गर्मी में, घर में आके एसी ऑन हो जाता है तो इस वजह से। तो इसलिए आज ये स्कूल नहीं गया है और मैं बस सुबह की जो है चाय वगैरह पी चुकी हूँ। अब मैं करूँगी अपने घर का काम। मेरा पूरा घर फैला हुआ है, मंदिर वाला रूम देखो। आज मुझे ये वाला रूम भी एकदम ठीक करना है। ये सूट वगैरह सारे फैले हुए हैं तो ये सारी चीज़ें ठीक करूँगी। ये वाला रूम देखिए, अभी सुबह सुबह तो रूम की ऐसी हालत होती है। बाकी नाश्ता वगैरह मैं बना चुकी हूँ। आज बनाया बैंगन का भरता। सब लोग खा भी गए हैं, अपना टिफ़िन भी लेके गए हैं, बस मैं और वेदांश रहते हैं। तो हम दोनों जो है नाश्ता भी थोड़ी देर में करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, पहले जो है अपने घर के कामों को निपटा देते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये आती है क्लीनिंग की तो जल्दी से ये सारे ब्लैंकेट्स वगैरह मैं करूँगी फ़ोल्ड। और वेदांश जो है मेरे साथ हेल्प करने लगी गया था। मैंने उसे बहुत मना किया बट बोला कि नहीं मम्मा मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह तो कर ही देता हूँ, मतलब मेरी तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं है। तो मैंने कहा चल ठीक है, अब जब तू इतना फोर्स कर रहा है तो कर ले। तो वो अपना जो है बाहर थोड़ी बहुत डस्टिंग कर रहा था, तब तक जो है मैं अपने अंदर का रूम वगैरह समेट रही थी। और बेड पे आपको कपड़े दिख रहे हैं ना, 2 दिन हो गए मैंने कपड़े फोल्ड ही नहीं किए। ये मतलब बेड से साइड में जा रहे थे, साइड से फिर बेड में आ रहे थे। तो आज सुबह ही मैंने कहा मैं अपने घर के काम करने से पहले जो है अपने कपड़े फोल्ड करने का काम निपटा लेती हूँ। तो मेरा ये काम जो है ना एक बार समेटा हुआ रहेगा ना, भी टेंशन फ्री हो जाऊंगी। क्योंकि ये कपड़े को फोल्ड करके मैं इतनी तंग आ चुकी हूँ ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना। पूरा दिन मैं कपड़े फोल्ड करती रहती हूँ, आपको पता ही है सूट्स वगैरह को फोल्ड करना। जब आप एक ही काम को सुबह से लेकर शाम तक 50 बार करोगे ना तो फिर उस काम को देख के ही ना नफ़रत सी होने लगती है। तो देखिए मैंने कपड़े वगैरह कर लिए हैं फ़ोल्ड और बस ये वाली बेडशीट वगैरह यहाँ पर ठीक कर ली थी, मतलब कि ये रूम ठीक ठाक कर लिया था। और उसके बाद गई मैं बैल्कनी में। आज मुझे बैल्कनी भी वॉश करनी थी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो शू रैक है ना इसके ऊपर पत्थर जो लगाया हुआ है, मतलब ऐसे ही रखा है, लगाया क्या है, ये वही वाला पत्थर है जो हमारे किचन में लगा है। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था कि ना बाहर रखा है तो धूल वगैरह आती है और इसमें ना बहुत जल्दी जो है ना धूल दिखनी शुरू हो जाती है। हालांकि रोज़ तो मैं इसको साफ़ नहीं करती हूँ लेकिन हाँ 3-4 दिन में एक बार कर देती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो देखिए अच्छे से एक बार गीला कपड़ा मार दिया है तो चमक गया है पूरा पत्थर। उसके बाद मैंने इसी कपड़े से जो है ग्रिल वगैरह भी साफ़ कर दी है। फिर
फिर घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो बस जल्दी से यहाँ पर मैं पराठे बनाने वाली हूँ। सब्ज़ी तो जो है मैंने सुबह बनाई दी थी, बैंगन का भरता बनाया था। तो अभी मैं बस अपने लिए और वेदांश के लिए बनाऊँगी पराठे, और हम दोनों आज साथ में बैठ के जो है नाश्ता करने वाले हैं। मैंने उसे बोला था रोटी खा ले, बट इस तरीके की सब्ज़ी होती है ना तो वो थोड़ा-सा नखरे दिखाता है। उसको सब्ज़ी खिलाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, ये है कि डाँट के मैं उसको सब्ज़ी खिला ही देती हूँ। क्योंकि वही होता है ना, बच्चों का टेस्ट बनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो टेस्ट बना हुआ है। पनीर का नाम लो तो एकदम खुश हो जाएगा, लेकिन ये बैंगन का भरता, ये सारी चीज़ें देख के नाक मुँह तो सिकोड़ता ही सिकोड़ता है। लेकिन वही है कि जैसे जो सब्ज़ी उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती ना, तो मैं पराठे के अंदर लगा के ना उसका रोल बना के उसे दे देती हूँ, तो वो खा लेता है। तो आज तो मेरे साथ ही बैठ के नाश्ता करना था, तो मुझे पता था कि आज तो ये जैसे भी हो डर के मारे जो है सब्ज़ी को फ़िनिश कर ही देगा। तो आप लोग बोलते हो ना कि दी आपके बच्चे सब्ज़ी सारी बहुत आसानी से खा लेते हैं, तो दोनों बच्चे नहीं, एक बच्चा बहुत नखरे करता है। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उसको सब्ज़ी ज़रूर खिला दूँ। तो अभी हम दोनों बैठ के करेंगे नाश्ता, और इसी के साथ मैं करूँगी इस वाले वीडियो का एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।